को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हमने तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। Yes, Lord. सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। एक और
you, Jesus. 150 सॉन्ग नंबर मन का दीप चला, मन का दीप चला। सब गाता ही है। Thank you, Jesus. मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई, ऐसा नहीं है देख संभलता, यीशु से है जुदाई, सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो बच जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो बच जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, छोड़ दे अब यहाँ दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, छोड़ दे अब यहाँ दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला,
ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले। हालेलुया ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. वचन कौन चलेंगे? Thank you, Father. आइए हम सभी अपने आप को समर्पित करेंगे खुदा बाप के हाथों में। सच में महान परमेश्वर, वो सचमुच में हमारे बीच में उपस्थिति है। वो ऐसा महान खुदा है जो कि कल था, वो आज है और हमेशा रहेंगे। अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है। वही यहोवा यिरे, यहोवा रफा, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम है, यहोवा एल शडाई है, यहोवा इमानुएल है, जो कि हमारे साथ हमेशा रहने वाला खुदा है। मेरा जी, जो हर एक बातों के लिए आप अपने आप में होते हुए धन्यवाद करिए उन्हें और अपने आप को तैयार कीजिए कि खुदाया अपने वचनों के लिए मैं तैयार हूँ, आपके वचनों के लिए मैं तैयार हूँ। कोई उधर इधर ना देखना प्लीज़, कोई उधर इधर ध्यान मत देना प्लीज़। जिस प्रकार खाने के पहले आप अपने हाथ को धोते हो, जिस प्रकार खाने के पहले अपने आप को तैयार करते हो, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरत है। यस मेरे प्रियो, आप अपने आप तैयार कीजिए, आप खुद को तैयार कीजिए। यहोवा क्या भला परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि प्रभु एक अद्भुत आश्चर्य काम तुम्हारा जीवन में करने जा रहा है, इसलिए तुम अपने आप को तैयार करो, तुम्हारे मनों को, तुम्हारे दिलों को साफ करो। वो पहले से हुक्म दे रहा है, पहले से कह रहा है। थैंक यू जीसस बाबा, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह के समान इस संसार में कोई भी प्रेम करने वाला नहीं है। हो सकता है वो जान तक दे, लेकिन जान देने के बाद हमसे वो प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाएगा। पर यीशु मसीह ने इतना प्यार किया है कि जान देने के बाद भी फिर जी उठ के वापस आया कि हमसे इतना प्रेम करते हैं। इसलिए उस बेशुमार प्यार के सामने किसी को भी ला नहीं सकते, या किसी को साथ भी, किसी चीज के साथ भी तुलना नहीं कर सकते। इतना महान है उस प्यार। मेरा जी, जो हर एक बातों के लिए स्मरण करते हुए 1-2 मिनट के लिए अपने आप तैयार हो जाओ, अपने आप तैयार करो, अपने आप धन्यवाद करो और अपने आप अपना दिल का दरवाजों को खोल दो, अपने मन को खोल दो, ताकि वो खुदा बाप आपसे बात करना चाहते हो। यदि इंसान आपसे बात करते ना हजारों बातें, तो हर बातें व्यर्थ होता है। लेकिन यदि खुदा बाप बात करते हैं ना, तो हर एक बातें आपका रूह, जिस्म और जान में नया काम होता है। वो रूह और जिस्म और जान में समा जाते हैं वो खुदा बाप। जब खुदा की बंदे ने आपस में बैठ के दुआएं की, आराधना की, उनकी बातें सुन रहे आपस में, तो वचन में लिखा है मलाकी की पुस्तक में कि खुदा बाप कान खोलकर सुन रहे कि अपने बच्चे क्या बात करते हैं, क्या सुनते हैं। और कहा है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं ना, वहां पे मैं उपस्थित हूँ। जब खुदा बाप हमारा बीच में मौजूद है, वो उपस्थिति है, तो चारों तरफ स्वर्गदूत हमारा पहरुआ कर रहा है। चारों ओर परमेश्वर के दूते हैं और परमेश्वर का आग का वो रथ हमारा बीच में है। ग्लोरी टू जीसस। सचमुच में वो अभिषेक हमारा बीच में है, वो सामर्थ्य आत्मा हमारे बीच में है। हो सकते हैं आप थक गए होंगे, हो सकते हैं आप टूट गए होंगे, हो सकते हैं आप दुख में होंगे, हो सकते हैं आप बाधा में होंगे, चिंता में होंगे, हो सकता है मैं अपने आप में उलझाव में हो या दुख में हो सकते हैं। हम एक दूसरे को बेशक नहीं पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, लेकिन मेरा अजीजो, उस खुदा बाप, सचमुच में मैं कह रहा हूँ, उस खुदा बाप आज, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आपको वो चाहते हैं,
आपसे गले से मिलना चाहते हैं, वो आपको अपना बाहों में लेना चाहते हैं। चाहे आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आपका जिंदगी कैसे भी क्यों ना हो, Yes. उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पवित्र है, लेकिन उन्हें ये जरूरत पड़ता है, ये फर्क पड़ता है कि आप उनको कितना चाहते हो। Yes. कोई भी माँ या कोई भी बाप इस संसार में ऐसा नहीं होता है। यदि बच्चे की कपड़ा गंदा हुआ तो वो बच्चे माँ की गोदी में या पापा की गोदी में आना चाह रहे तो उसे गोदी में नहीं लेना चाहते हो। ऐसे कोई माँ बाप नहीं इस संसार में। Yes. चाहे बच्चों की कपड़ा मैल भी पड़ा है, उसे धोकर उसे बदल कर भी उस माँ उस बाप उसे गले लगते हैं। Yes. यस, उससे बढ़कर है वो खुदा बाप। इसलिए आप उनसे चाहत रखिए कि मैं समझदार बनूं, कि मैं आपकी बातें समझूं, कि मैं आपके दिल को समझूं, मैं आपके दर्द को समझूं। खुदाया आज मुझे कुछ ऐसे करते, अनालोचित कोई भी ना रहे। दुनिया में बहुत सारे बातें हैं जो हमारे दिमाग को इधर उधर उधर इधर घुमाते हैं। सातानिक शक्तियां हमको बहुत रुला रहा है ऐसे लगता है, या बहुत हमें परेशान कर रहा है ऐसा लगता है। लेकिन पता है खुदा की बच्चों से सातान परेशान है, विश्वासियों से परेशान नहीं, खुदा के बच्चों से। खुदाया मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं अयोग्य हूँ पिता, लेकिन आप इस योग्य बनाए। मेरे समेत हर एक व्यक्ति के साथ बातचीत करें। आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित है, उन सबों के साथ बातचीत करें, उन सबों को ब्लेस करें। साथ ही साथ जितना लोग हमारे साथ लाइव में जुड़ा है, उन सबों को भी आप ब्लेस करें, उन सबों के साथ भी बातचीत करें। खुदाया मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते, आदर महिमा जलाल प्रशंसा आपको देते। धन्यवाद के साथ दुआएं प्रभु यीशु मसीह महान नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की सचमुच में स्तुति महिमा धन्यवाद हो, ताकि खुदा ने हमें यहाँ तक संभाल के रखा है। हालेलुया। Hallelujah. किसी को नींद तो नहीं आ रहा है ना? Hallelujah. अपना इसको रखते हैं, इसमें थैंक यू जीसस। आप लोग को पूरे तरह तैयार हो जाइए, तभी हम वचन में जाएंगे। ठीक है, तैयार हुआ कि नहीं? आप तैयार हुआ कि नहीं? आप तैयार हो गया? सभी ने हालेलुया 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 हालेलुया। सच में बहुत सौभाग्य के लोग हैं हम लोग ना, बहुत सौभाग्य के लोग हैं जो थकने के बाद भी, बहुत सारे काम करने के बाद भी, सर दर्द होने के बाद भी, इतना परेशान होने के बाद भी बस खुदा की चरण में, या खुदा की चरण में बोलेंगे या क्या बोलेंगे, हैं? खुदा की गोदी में आ जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है। बच्चे बल्ले केल के ऊपर गिर के, नीचे गिर के, मिट्टी में खेल के, इधर खेल के, उधर खेल के, गंदा होकर, हैं, कई प्रकार होकर, उसके बाद उस माँ का या उस पिता की गोदी में जो आते हैं ना, वाह कितना उसको अच्छा लगता है, कितना आराम लगता है। आते ही गोदी में क्या करते हो? क्या करते हैं? क्या हो जाते हैं? मरते नहीं, सो जाते हैं। खराटे मारते, मतलब टपक नहीं जाते, सो जाते हैं। तो सच में हम उस खुदा बाप से इस तरह यदि प्रेम करते तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है। तो शायद मैं आज ही लास्ट हूँ आप लोगों का बीच में, है ना? तो आप लोग थोड़ा वचनों को ध्यान देकर सुने। मैं खुदा बाप से पहले से अनुरोध कर रहा हूँ कि ज्यादा देर मुझे नहीं पकड़ के रखिए यहाँ पे, है कि नहीं है? मैं नहीं चाहता हूँ ताकि आप लोग मुझे डांटते रहे। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं चाहूंगा कि अपने पिता के लिए डांट खाऊं मैं, कोई बात नहीं, है कि नहीं? है? आप ये बताना कि जिस प्रकार भैया ने मोबाइल को जो लाइव में जो वीडियो के लिए पकड़ा, या इस लाइट को पकड़ा, अभी वो लाइट कितना देरी चलना चाहते हैं, कितना देरी काम करना चाहते हैं वो लाइट, बताइए आप। जितना देरी
जब तक जिन्होंने पकड़ा, जो मालिक ने मतलब जिसने पकड़ा, जब तक वो बंद ना करे तब तक वो काम करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं है? तो हम खुदा का सेवक है, हमें क्या होता है बताइए? जब तक वो हमें पकड़ते हैं ना, है, जब तक स्विच बंद नहीं करते ना वहां से, फिर वो काम करते रहना पड़ेगा, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आम इंसान हो, कोई भी हो, हमारे ऊपर वाला जब उन्हें पकड़ा है ना, तो हम उस काम को करना पड़ता है। हालेलुया। तो सचमुच में आप लोग किस बातों को सुनने के लिए तैयार है आज? जैसे कि दीदी लोग तो अभी बैठे, आप लोग जैसे कल से बैठा या सवेरे भी बैठे थे आप लोग, अभी तो थे, ठीक है? तो किस बातों के लिए आप लोग तैयार है? बाइबल में है कि बहुत सारे बातें, बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे विषय है बाइबल में, बताइए ना? कौन सा बात रह गया था सुबह? कुछ आपको याद है? आप लोगों को याद है? कुछ बातें हम बताएंगे, बताया था, आपको याद है? किसी को याद है ये बातें? जो खाना कम खाया तो उन्हीं लोगों को ही, उन्हीं को टारगेट करता हूँ पहले। तो हाँ, कहाँ पे आप लोग को जब तक नींद में से जागना है, इसलिए तो मैं सीरियस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? जब तक नींद में से बाहर आ जाएंगे तब वचन की ओर हम जाएंगे, ठीक है जी? तो इसलिए मैं आज हूँ लास्ट, ठीक है? आप लोग कल मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं बच निकल जाऊंगा बच निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप कल मुझे, ठीक है? तो आइए हम चलते हैं वचनों में। हाँ, भजन संहिता 91 उसकी 14, 15, 16। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कई जगह में जब मैं वचन देने के लिए बैठता हूँ कि आप लोग थोड़ा सी इस बात को सुनने के लिए कोशिश करना। जब मैं आप लोगों को 2013 में जब आप लोगों के बीच में जब मैं आया था, वचन सुनाते थे, तो मैं कोई भी किताब दूसरा या कोई भी खाता का किताब या कॉपी नहीं पकड़ता था, है कि नहीं? याद है आप लोगों को? कोई भी पेपर नहीं पकड़ता था, हाँ इन वचन है, ठीक है? या कोई भी मैं ऐसे करके नहीं बोलता था, आप लोगों को शायद याद होगा या नहीं, है कि नहीं, है ना? इस बार भी मैं अक्सर वही कोशिश करता हूँ, बाइबल को बंद करके ही उन्हीं वचने में खुदा बाप से मांगता हूँ कि जो वचन मेरे अंदर डाला और जो आपसे बात करने के लिए चाहते हैं, ठीक है? तो कई जगह में भारत की 25 राज्यों में जब मैं घुमा, सेवकाई किया, तो कई ऐसे भी जगह है कि जहां पे एक वचन भी नहीं आ पाया बाहर, ऐसे भी जगह है। लोग थे नहीं थे क्या? लोग थे, कितना थे? इतना नहीं थे, इससे ज्यादा थे, 20-30 लोग थे, लेकिन वहां पे खुदा का वचन खोल ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा बाहर। लेकिन बहुत ऐसे जगह है जहां पे सिर्फ 2 ही लोग है, सिर्फ एक ही है, सिर्फ 2 ही है। पता नहीं रात को 5 बज गए कैसे, और रात को कैसे 6 बज गए या कैसे 3 बज गए, पता ही नहीं चला। समझ पा रहे हैं आप? तो मतलब कि आप समझना कि आपके सामने परमेश्वर की वचन यदि प्रकट हो रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। यदि प्रकट नहीं हो रहा तो इसका मतलब समझना कहीं ना कहीं क्या है, कमी है। वो आत्मा को जगाने वाला वचन, वो आत्मा को मजबूत करने वाला वचन, वो फिर से खुदा आपके साथ रिश्ता में जो रिश्ता जुड़ने वाला वचन, उस रिश्ता को और भी मजबूत करने वाला वचन यदि नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं कमजोरियां है। लेकिन परमेश्वर जब इतना प्रेम हमसे करता है तो क्या करते हैं वो? आपको एक बात मैं बताऊंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जो मुझे समझते हैं, मुझे पता है। आप यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा उधर इधर जाके आएंगे अभी। नीति वचन उसकी 8 अध्याय का 17 वचन, जरा जल्दी पढ़ना। नीति वचन 8 अध्याय का उसका 17 वचन।
और उसी का 21 वचन भी पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना है। जो मुझसे प्रेम रखते हैं जी उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। हाँ, और जो मुझसे यत्न से लड़ते नहीं यत्न से तड़के उठाकर खोजते हैं, हाँ, तड़के उठकर खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। ठीक है, इतना ही। 21 में जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। 35 क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। बस ठीक है। अपना आप को प्रकट करूंगा, अपना दर्शन दिखाऊंगा। अभी पिछले दिनों में इस वचन सुने, कहीं पढ़े थे, अपना दर्शन दिखाऊंगा, किए हुए काम का दर्शन दिखाऊंगा। हाँ, वो दर्शन दिखाऊंगा, वो अलग बात है, वो जो होता। ठीक है, तो हाँ, आप आइए यूहन्ना 14, ठीक है, यूहन्ना 14 की 21 में आइए। यूहन्ना 14 उसका 21 में। आप इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना, याद रखना। यदि नहीं रह पा रहा है तो आपको YouTube में मिलेगा ही मिलेगा वचन, आप बाद में भी सुनना, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है अपना जीवन के लिए। 21 पढ़ेंगे बेटा। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है जी, वह मुझसे प्रेम रखता है जी, और जो मुझसे प्रेम रखता है उनसे मेरा पिता प्रेम रखेगा जी, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ठीक है, मतलब अपना दर्शन दिखाऊंगा। ठीक है, इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि दर्शन दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो आप जितने भी वचन पढ़ाए कि जो मुझे खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। ठीक है, और 35 में क्या लिखा हुआ था? 35 कहाँ? 35 8 का 35 जो था उसमें क्या लिखा था? क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को, जो मुझे पाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिखा था कि मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। ठीक है, तो आप इन सब बातें जब सुना तो यहाँ पे इस बात को समझने के लिए कोशिश करना, मेरे तरफ ध्यान देना भी। प्रभु को पाना, प्रभु को हम कैसे पाएंगे, या प्रभु को हम लोग को, प्रभु अपने आप को कैसे प्रकट करेंगे, या कैसे हम उनको पाएंगे? आप बताना, कैसे हम उनको पाएंगे, कैसे वो अपने आप को प्रकट करेंगे, कैसे प्रकट करेंगे? जल्दी बोलो, कैसे प्रकट करेंगे अपने आप को प्रभु, या कैसे हम उनको पाएंगे, किस प्रकार हम उनको पाएंगे? बोलिए। आप लोगों को और भी नजदीक वाला वचन जो है कि जो कि वहां लिखे प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ठीक है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, कहां पे? दरवाजा खोल दिया जब, तो आप उस भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ। ठीक है, जब हम दरवाजा खोलेंगे वो भीतर आएंगे। ठीक है, वो कैसे अपने आप को प्रकट करेंगे, कैसे वो भीतर आएंगे? समझ पा रहे हैं आप लोग? इन सारे एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रकार क्वेश्चन है। कैसे वो प्रभु अपने आप को प्रकट करेंगे, अपने आप वो भीतर आएंगे, कैसे वो अपने आप, कैसे हम उन्हें पाएंगे? बताइए। आप देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई, तो प्रभु दरवाजा पे खटखटा रहा है, यदि कोई उस दरवाजा खोलते तो किसका दरवाजा, कौन सी दरवाजे पे प्रभु खड़ा है, कौन सा दरवाजा खटखटा रहा है प्रभु? दिल का दरवाजा। कौन सा दरवाजा? दिल का दरवाजा। ये दरवाजा किसका है? ये दरवाजा नहीं, दिल का दरवाजा किसका है? ये दिल का दरवाजा किसका है? हमारा है कि प्रभु का? दिल का दरवाजा हमारा है। दिल का दरवाजा जो है हमारा है, प्रभु का नहीं है वो। ठीक है, इस दरवाजा को
बाहर का लोग खटखटाना पड़ते जो इसका ऊपर अधिकार नहीं है। तो हमारे दिल के ऊपर प्रभु का अधिकार नहीं है, पता है? वो हमारा है, वो दिल हमारा है, प्रभु का अधिकार नहीं है इसके ऊपर। अगर अधिकार है तो इस दरवाजा खोल के खुद आता। इस दुनिया में जितने लोग हैं उनका दिल में प्रभु क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि प्रभु ने जो देते वो वापस नहीं लेते। प्रभु ने हर किसी को जो दिल दिया है, हर किसी को जो मन दिया, जो आत्मा दिया, इसका मतलब उस पर अधिकार जो प्रभु का है वो नहीं है। जब से रिश्ता तोड़ा, जब तक रिश्ता रहते तब तक, समझ पा रहे? जब तक रिश्ता है तब तक अधिकार होते हैं, जब रिश्ता टूट गया अधिकार और नहीं रहता है। वचन थोड़ा घूम फिर जा रहा है, उधर इधर होते जा रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान दर के सुनने के लिए कोशिश करना। दिल का दरवाजा खटखटा रहा है, किसकी? हमारे दिल का दरवाजा। परमेश्वर की दरवाजा नहीं है, वचन की दरवाजा नहीं है, स्वर्ग की दरवाजा नहीं, चर्च की दरवाजा नहीं, गिरजाघर की दरवाजा नहीं, वो हमारा दरवाजा। जिसने भी खोला उसके अंदर आएंगे। प्रभु जो अंदर में आएंगे किस रूप में आएंगे? प्रभु जो अपने आप को प्रकट करेंगे किस रूप में प्रकट करेंगे? यह है सवाल। सुन पा रहे हैं आप लोग? मेरी भाषा समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग समझ पाए। तो किस प्रकार आएंगे वो अपना अंदर? सबसे बड़ी बात यह होगी, ये वचन तो कुछ और है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण बात है समझाने के लिए ये आपको खोल दिया प्रभु ने। ये बता रहे हैं ABCD नहीं आ रहे बच्चों का और आगे जाके पढ़ा रहे तो मतलब नहीं कुछ। तो ABCD तो ठीक से मालूम होना चाहिए। छत के ऊपर जाने के तो मालूम है सब कुछ, लेकिन सीढ़ी कैसे है वो सीढ़ी नहीं मालूम तो कैसे वो जो पहुंच पाएंगे, है कि नहीं? प्रभु किस रूप में आएंगे, किस रूप में प्रकट करेंगे अपने आप को? तो प्रभु किस रूप में आएंगे वो समझने के लिए अभी प्रभु कौन है वो समझना पड़ेगा। यीशु है, वो यीशु कौन है अब समझना पड़ेगा। आप बताना कि यीशु कौन है। घूम फिर के शुरुआत में चले जा रहे वचन की, ये सवाल कर रहा है कि आप जिनसे मानते हो, जिनसे प्रेम करते हो, जो आप जान दिए वो कौन है, आपसे सवाल किया जा रहा है। कौन है परमेश्वर, कौन है प्रभु, वो यीशु कौन है? जल्दी जल्दी, ताकि हमारे पास समय नहीं है, आप जल्दी जल्दी कुछ बताएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना मैं आज इनको दे दूंगा समय, फिर इनसे सुन के फिर मैं चले। जल्दी करना आप लोग। कौन है यीशु? आप लोगों को भी नहीं पता। जिसने सृष्टि की रचना की, हाँ, और हमें बनाया और एक ही शब्द में बताना है तो वो कौन है यीशु? Who is Jesus? यीशु कौन है? कौन है? कौन है? आत्मिक पिता है। आत्मिक पिता नहीं है। कौन है वो यीशु? यीशु अनंत काल का पिता, आत्मिक पिता नहीं, अनंत काल का पिता है। लेकिन वो यीशु वाकई हकीकत में कौन है? समझ पा रहे आप लोग? वो कौन है? इतनी बड़ी सवाल, ये छोटा ही है लेकिन बड़ा लगता है। यूहन्ना उसकी 1 अध्याय का 1 वचन में लिखा है कि यीशु जो है कि कौन है वो। पढ़ेंगे आप यूहन्ना शुभ समाचार की 1 अध्याय का 1 वचन में। आप लोग कृपया भूलिए मत, आप बच्चे लोग लिख भी सकते हो यदि चाहते तो याद रखो कम से कम। हाँ बेटा। आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर था। 14 वचन में कुछ इस तरह बोलते हैं। 14 वचन में वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी होकर, वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा गया। वचन देहधारी हुआ। वो देहधारी हुआ वचन कौन है? यीशु मसीह। अभी वो यीशु मसीह कौन हुआ? कौन है? वचन। कौन है? वचन है। वचन। तो अब वो अपने आप को प्रकट करना चाहते,
वो हमारे पास आना चाहते हैं, हमारे दिलों के अंदर आना चाहते हैं। किस रूप में? वचन किसी इंसान के रूप में, या किसी हवा के रूप में, किसी स्वर्गदूत के रूप में, स्वप्न में, किसी बुढ़े के रूप में। ऐसे नहीं आएंगे वो, ऐसे नहीं आएंगे वो, पर कैसे आएंगे वो? वचन के रूप में हमारा अंदर आएगा। आमीन, आमीन, आमीन बोलेंगे। आमीन। कैसे आएंगे? वचन के रूप में हमारा अंदर आएंगे। इसलिए कि उन वचन चाहिए, वो शब्द चाहिए हमें उस खुदा बाप की। एक बार वहां से हुक्म जारी किया जाता है, वो कोई भी उसे ये नहीं कर सकता, उसको तोड़ नहीं सकता। जैसे 1,500 1,000 रुपये नोटों का क्या कर दिया था राजा जी ने, उसके बाद कुछ कर पाया उस नोट को? कोई भी अभी आप मेरे पास हो या आपके पास हो, चलेगा ले जाने से? लेकिन वही नोट कुछ सालों की पहले क्या हो रहा था? कीमत तो चलता था, लेकिन ऊपर से आई हुक्म, ऊपर से आई बातें। तो जब खुदा की ओर से जो बातें आते हैं, जो शब्द आता है, वो हमारा जिंदगी में क्या करते हैं? काम करते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर। वो वचन हमारे अंदर आना चाहता है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? दिल के दरवाजे खोल के रखना है। और हम लोग वचन की वहां उस जगह में आते हैं जहां पे हम लोग थे। भजन संहिता 91 चैप्टर 91 की 14 में। जल्दी यहाँ पे मैं थोड़ा बातें आपको समझाने के बाद समाप्त करने के लिए जल्दी चाहता हूँ। आज पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है मुझे। क्या प्रभु आप लोगों से बात करना ही जा रहा है क्या? ऐसे कुछ है? हाँ? क्या करें जी, वो बात नहीं करे तो हम क्या करेंगे? चलो हम सो जाए, जब वही बात करना मैं ऐसा कुछ है? पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। 14, 15, 16। उसने जो मुझसे स्नेह किया है जी, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यस, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा जी, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। बस इसके बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है उसको मैं क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या किया है कि जान लिया है। उन्होंने मुझे जान लिया है। छुड़ाऊंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा, ठीक है? उसके बाद 15 वचन पढ़ेंगे आप। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में संग रहूंगा। 4 और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। 5 और मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। 6 दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। 7 अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। 7 बातें यहाँ पे लिखी हुई है। इस संसार में हर कोई भी चाहते हैं कि जब पुकारते खुदा बाप क्या करे? सुने। यीशु मसीह के पास आएगा, हर कोई क्या चाहते? जब पुकारते उन्हें तो वो सुने, ठीक है? और जब संकट में है तो वो हमारे साथ रहे, हर कोई भी चाहते हैं। दीर्घायु से तृप्त करे परमेश्वर, लंबी उम्र दे, वो हर कोई भी चाहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? हर बड़े लोग भी चाहते हैं कि हाँ खुशी रहे, लंबी उम्र मिले। तो हमारे खुदा बाप उनसे भी ज्यादा हमें चाहते हैं, वो हमें देना चाहते हैं कि दीर्घायु। लेकिन मेरे प्रियो, यह सब किसको मिलता है पता है? जिसने उनसे सच में स्नेह किया है। जिसने उनसे स्नेह मतलब क्या हुआ? दोस्ती की है। परमेश्वर के साथ क्या किया? दोस्ती की है। आपको एक बात मैं बताऊं, इस दुनिया में सारे रिश्तों से बढ़कर एक रिश्ता बहुत मजबूत होता है कि दोस्त का रिश्ता। समझ पा रहे हैं आप लोग? जिस रिश्ता के बीच में दोस्ती निभाते हैं वो रिश्ता लंबे समय तक टिक पाते हैं। चाहे वो हकीकत में दोस्त लोग होंगे, चाहे वो पति पत्नी होंगे, चाहे वो बच्चे और माता पिता होंगे, उस बीच में जिस प्रकार दोस्त के समान यदि रिश्ता होता है तो वो रिश्ता लंबे समय तक क्या करते हैं? टिके रहता है। इसलिए आप यूहन्ना उसकी 15 अध्याय का आप 7, 8, 9, 10, 15 उस बीच में यदि देखते हैं तो प्रभु वहां पे कहते हैं कि मैं तुम्हें दास नहीं बुलाऊंगा पर तुम मेरे बच्चे हो। वहां पे कहते हैं कि तुम्हें दोस्त बुलाऊंगा। एक दोस्त ही जानते अपना दूसरा का जो दिल की बात है, जो एक दोस्त ही समझते। इतना बड़ी
स्नेह, इतनी बड़ी प्रेम रहता है। लेकिन वो हमारा ऐसे दोस्त रहा कि हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमसे पहले हमारे लिए जान दे दी है। इस संसार में जान देने तक कौन प्रेम करते बताइए। यीशु मसीह के पास एक अलग सा खूबी है, पता है आपको क्या? यीशु मसीह ने जो किया इस संसार में कोई ऐसा नहीं कर सकता, पूरा हटके किया है। संसार का साधारण शक्तियां, संसार की धार्मिक शक्तियां ने यीशु मसीह का कितना तक कॉपी कर सकते हैं मालूम है आपको? 99% तक पूरा कॉपी कर सकते हैं, पूरा डिटो एक जैसा ही कॉपी कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कर पाते। समझ पा रहे? इस दुनिया में कोई भी किसी से भी प्यार होता है, या जो माता पिता से या पत्नी से या पति से जिनसे प्यार होता है, क्या कहते हैं? तुम इससे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे लिए मैं जान दे सकता हूं। जान दे सकता हूं, जान देते भी है। लेकिन इस संसार में कोई ऐसे नहीं कहते कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ निभाऊंगा या अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसे नहीं कह सकते। क्योंकि मेरे प्रियो, ये इस संसार में किसी के पास उतना दम नहीं है, पर सिर्फ यीशु मसीह के पास। इसलिए उसने कहा है कि तुम्हारे दूध पिलाने वाली माँ भी बच्चों को भूल सकते हैं, देख मैं तुम्हें नहीं कभी भूलूंगा, क्योंकि मैं अपने हथेली में क्या किया? खोद कर रखा हूं। हालेलुया, हालेलुया। माँ से बढ़कर वो प्रेम कैसे कि आप कैसे समझ सकते हो? माँ से बढ़कर आप एक बार समझिए कि जब माँ बच्चों को छोड़कर किसी गांव में जाते, काम पे जाते, तो वो माँ दोबारा क्या करते? बच्चों के लिए वापस आते। यदि उनको आने के लिए रास्ता में बाधा आया, गाड़ी नहीं मिली, वो रात वहीं रुकना पड़ा, उनको आना नहीं हुआ, तो वो चाहे पैदल आएंगे या अगला दिन तुरंत आएंगे, लेकिन छोड़ नहीं देंगे। दोबारा वो आएंगे, तुरंत आने के लिए कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बिना मेरे बच्चे कैसे, मेरे बिना उसका क्या होगा? समझ पा रहे आप? मेरे प्रियो, यीशु मसीहा ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो आखिरी तक हमसे प्रेम किया, आखिरी में जान दे दिया। जान देने के बाद 3 दिन का बीच में कुछ इस प्रकार हुआ है कि मैं इस प्रकार वो समझता हूं कि वो हमें अकेला छोड़ दिया, उनको लग रहा था। अगर यीशु मसीह जी उठ के नहीं आता तो हम अनाथ हो जाते थे कि नहीं? अकेला हो जाते थे कि नहीं? आप बताइए। जिसका पति हॉस्पिटल में इसी वक्त में, या जिसकी पति ऑलरेडी जो मरते मरते बच गए होगा, तो उसके बारे में क्या बोलते हैं? यार बच गए बेचारे, यदि मर जाता तो बीवी या बाल बच्चे अनाथ हो जाते थे, क्योंकि वो दोबारा आते नहीं ना। पर वो आकर दम तक चले गए, कोमा में चले गए बेचारे, बच क्या है? अभी क्या है? साथ में है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे खुदा बाप मौत का उसे वहां तक चले गए, 3 दिन रह के फिर दोबारा वापस आया, ताकि हमें अकेला अनाथ नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए वो क्या किया? उठ के आ गया। इतना प्यार दुनिया में कोई भी नहीं किया था। आप समझ पा रहे इस बात को? तो उस खुदा बाप को आप किस तरह समझते हो? उस खुदा बाप को आप किस तरह जानते हो? जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि आप यीशु मसीह को हम जानते कि पहचानते। कहां तक है हमारे पहचान उनकी? या मतलब हम लोग को कहां तक गए कि हम उन्हें पहचानने तक गया, उन्हें जानने तक गया? कहां तक गया आप बताइए। आपका रिश्ता क्या है आज यीशु के साथ? आपका रिश्ता क्या है? बताइए। कैन को किसने मार दिया था? उसके पापा ने। कैन को किसने मारा था? उसके भाई ने। क्या नाम बताना? कैन को किसने मारा था? हाबिल ने मारा था। हाबिल को किसने मारा था? प्रभु ने मारा। कैन को किसने मारा था? हाबिल ने मारा था।
तो इसका मतलब आप लोग कह रहे हैं कि भैया प्लीज छोड़ दीजिए हमको, यही तो कह रहे हैं ना आप? यही तो कह रहे थे ना, हैं? तो फिर गलत सवाल को गलत जवाब क्यों दिया आपने? सवाल ही गलत था। कैन ने मारा हाबिल को। क्या बोलूं? बड़ा भाई का नाम क्या है? कैन। हाबिल। बड़ा भाई का नाम क्या है? कैन। बड़ा भाई का नाम हाबिल नहीं है। छोटा भाई का नाम कैन ने मारा हाबिल। हाबिल। बड़ा भाई ने किसको? छोटा को मारा, उसके नाम हाबिल। हाबिल को किसने मारा था? कैन ने। मैंने पूछा था कि मेरा सवाल बेशक गलत जैसे ही था लेकिन सही था कि मैंने ये पूछा था कि कैन को किसने मारा था। मैं ये पूछा, उसका भाई नाम हाबिल ने मारा। तो ये नहीं तो वो नहीं तो ऐसे, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो एक, ऐसे ऐसे ही होता है कि हम जाग रहे कि नहीं, हम जाग रहे कि नहीं। हाबिल को किसने मारा था? कैन ने मारा। पर कैन को किसने मारा ये नहीं पता। ये थोड़ा सा क्या कहते उसको, वेद की बात है या मिस्ट्री है, उसको इतना इजीली बोल नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए आपको ऐसे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा जो आपको समझने के लिए। लेकिन अब हमें खुदा बाप ने इतना प्रेम किया, जो हम कितना प्रेम कर रहे हैं उनसे, हमारा रिश्ता कौन सी है खुदा बाप की। यदि इस रिश्ता में मजबूती आए ना तो बाकी सारा चीजों में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपको मत्ती 6:35 में एक वचन लिखा हुआ था। मत्ती 6:35 में क्या लिखा था? किसी को याद है? आप लोग याद रखने के लिए कोशिश करना। जिनसे हम प्रेम करते हैं ना, उसने बोला हुआ हर एक शब्द हम क्या करते हैं? याद रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं कि वो उसकी बोली हमें बोलने भी नहीं आता है, फिर भी याद रखते हैं। अरे यार तुम तो बचपन में ऐसे ऐसे बोलता था, याद रखते उसकी शब्दों को, कि इतना प्रेम होता है। तो खुदावंत से जब हमें प्रेम है तो उनकी वचन याद रहने के लिए कोशिश करना है, याद रहना चाहिए। क्या लिखा था बेटा उसमें? 6:35 में कहते कि तुम, क्या लिखा था? 6:35 है नहीं, 6:35 है नहीं तो 33 में क्या लिखा था? सॉरी 33। इस संसार के ऐसे कुछ लिखे हैं वहां पे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, यस, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य, ये 35 नहीं था, 37 तक था, सॉरी। तो इसलिए तुम सबसे पहले परमेश्वर का धर्म राज्य की खोज करो, तभी तुम्हें आगे क्या लिखा हुआ है? तभी तुम्हें सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पढ़ना, जो पढ़ने उसमें तो दम हो, कम से कम ऐसे पढ़ना प्लीज। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। इसको ऊपर थोड़ा यदि जाते हैं ना तो आकाश पंछियों को देखो, वो कभी ना तो बोते ना तो करते, अपना कोठरी में नहीं रखता है, लेकिन उसका भी खुदा बाप खिला रहा है। तो उससे भी तुम छोटे नहीं हो, उससे बढ़कर नहीं हो, है कि नहीं? जब आकाश पंछियों को खिला रहे उससे भी तुम बढ़कर हो, मतलब तुम्हें जरूर खिलाएंगे। तुम पहले धर्म की, यानी कि तुम पहले उसे आध्यात्मिकता की बातों के लिए खोज ही करो, खोजते रहो, तो बाकी सब कुछ तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। सारा कुछ दिया जाएगा जो जरूरत है इस संसार में। लेकिन मेरा जी, जो हम सच में क्या कर रहे हैं कि हर चीजों को खोजी में है, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हर चीजों के लिए प्रार्थना करना है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। मत्ती 7:7 में जो लिखा है अच्छी बात है। समझ पा रहे हैं आप? जब मैं समझ गया कि मेरे बाप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, इतना सब कुछ मेरे पास ले आ रहा है, सारे जरूरतें पूरा कर रहे हैं, तो मैं और मांगूंगा क्यों? समझ पा रहे हैं ना? मैं मांगूंगा क्यों? जब हम समझदार हो जाते हैं, जो बच्चे समझदार हो जाते वो क्या करते पता है? मांगते नहीं ज्यादा, बल्कि वो हौसला देते ऊपर से अपने माता पिता को। क्या करते? वो हौसला देता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, बच्चे लोग? हमें सच में लगता है कि सातान में बहुत कुछ कर रहा है, सातान में बहुत कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। क्या सच में ऐसे ही कर रहे हैं?
साधारण बहुत कुछ रुकावट करते। किधर गए आप लोग, सुन पा रहे कि परमेश्वर की प्रेम, यदि हम परमेश्वर से इतना प्रेम करते तो परमेश्वर से हमें कौन अलग कर सकता है क्या? आइए आप पढ़ेंगे रोमियो उसकी कितना वचन आपको याद है? ये क्वेश्चन था, परमेश्वर की प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? रोमियो उसकी कितना है? 8:35 में एक बार देखना। मिला बेटा? हाँ, क्या लिखा उसने? पढ़ दें जल्दी। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ। क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हाँ, और जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। हाँ, आगे नेक्स्ट। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जी जयवंत से भी बढ़कर है। जी, और क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई भी शक्ति नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सके। ठीक है, रोमियो 8:35 से लेकर 39 तक हमने पढ़े थे। ठीक है, और आप लोग इस तरफ ध्यान देने के लिए कोशिश करना, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या नंगाई, क्या भूख, क्या तकलीफ, क्या परेशानी, हाँ, क्या प्रधानता है, क्या जो शक्ति है जो आने वाले, क्या जो स्वर्गदूत है, क्या वो अकाल है, चाहे वो मृत्यु है, चाहे वो कौन सा चीज है जो हमें परमेश्वर की प्रेम से अलग, कोई भी शक्ति नहीं है इस संसार में परमेश्वर की प्रेम से हमें अलग करने वाला। यहां तक कि प्रधानता है, प्रधान शक्ति है इस संसार में कौन सी है? सातानिक शक्तियां। सातानिक शक्तियां भी हमें परमेश्वर की प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। हालेलुया, हालेलुया, हाथ लगा बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सच में परमेश्वर की जो उपस्थिति हमारे बीच में बहुत भारी है, जो परमेश्वर की आत्मा हमारा बीच में मर रहा है। आमीन। आप सुनते सुनते शायद अभिषेक में बढ़ने के लिए जाएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से आप सुनने की कोशिश करना, हाथ तो उठाना, हाथ प्रभु की ओर दिखाना। ठीक है, इस संसार में हमें कृपा, इस संसार में हमें जीने के लिए आध्यात्मिक जीवन में बहुत जरूरी चीज क्या है पता है? वचन, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक पद, एक पैर है तो वचन और एक पैर। ठीक है, और इसको छोड़ के हमें हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा चाहिए, कृपा के साथ साथ अभिषेक चाहिए। वो हर कोई भी टॉपिक से, हर कोई भी मतलब सीखने वाली बात है वो सारा कुछ भी। तो हम लोग वचन सुनना परमेश्वर की कृपा हुआ, लेकिन जब हम लोग ग्रहण करेंगे ना, जब सुनने के टाइम में ग्रहण करेंगे, आनंदित होंगे, खुशी होंगे, उसमें लीन होंगे, मगन हो जाएंगे ना, क्या होता है कि अभिषेक आना शुरू होता है। आमीन। क्या होता है? अभिषेक आना शुरू होता है। शायद आप लोगों को अभिषेक के बारे में मालूम होगा। वचन में लिखा हुआ है कि कौन सी शक्ति है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके? कोई भी नहीं है। पर आज के दिन में परमेश्वर का प्रेम से क्यों अलग हो रहा है? कैसे अलग हो रहा है? कैसे अलग हो रहा है? परमेश्वर की शक्ति प्रेम से आपको या एक इंसान को या मुझको कौन अलग कर रहा है? कौन अलग कर रहा है बताइए? मैं खुद। परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग कर रहा है? परमेश्वर का प्रेम से हमें मतलब मुझे अलग करने वाला शक्ति संसार में कोई नहीं है। वो शक्ति सिर्फ मेरे पास है। समझ पा रहे? ये बहुत वेद की बात आ गई आपके पास। समझने के लिए बहुत कोशिश करना, बहुत ज्यादा कोशिश करना। क्यों पता है? क्योंकि इस विषय में कोई हारना पड़ेगा तभी दूसरा जीतेगा। क्यों पता है? हम किसका तुल्य है? कल आप लोग सुनेंगे,
सुने थे। हम किसका तुल्य है? हमारा तुलना, हम किसके समानता में, किसके तुल्य हम? उत्पत्ति 1 का उसकी 27 में परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? अपने स्वरूप और सादृश्य, अपने समानता। मतलब समझ पा रहे हैं? कल मैं 2 किताब के जो दिखाए थे, ठीक है? तो हम किसके तुल्य, किसके समान है? परमेश्वर की। तो हमारे पास कितना ताकत है? परमेश्वर की जितनी ताकत है। आपको समझने के लिए, जैसे कि पंजा लड़ते, पंजा ही बोलते हैं हिंदी में ना, जैसे कि 2 लोग बैठ के हाथ पकड़ के ना, किसी को एक को हराना पड़ता है, एक जीतता है, ठीक है? दोनों का दम एक ही जैसे, दोनों के पास शक्ति एक ही जैसे, तो कौन हारता है, कौन जीत जाता है? कोई भी हारता नहीं, कोई भी जीतता नहीं है। लेकिन किसी एक को हारना पड़ेगा, किसी एक को जीतना पड़ेगा। हम किसके तुल्य है? परमेश्वर के तुल्य। भले हमारे बच्चे, आपको इस बात को समझने के लिए बच्चों को उदाहरण दूं, जो छोटे बच्चे हैं, जो यानी कि जो जरमया है, कि जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है? अब किसी भी बच्चे या जो आपके बच्चे हैं, कि वो बच्चे किसके तुल्य है? किसके तुल्य, किसके समान है? आपके समान है कि नहीं? है कि नहीं? जो जरमिया, मेरे बाबू इतना जो छोटा है, वो मेरे समान है कि नहीं? अभी नहीं है, है कि नहीं? इतना ही वो मेरे समान है, मेरा समान। सच कैसे पता? उसको जबरदस्ती में खाना नहीं खिला सकता हूं उसका इजाजत के बिना। उसका इजाजत चाहिए मैं उसे खाना खिलाने के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए उसका मां जबरदस्ती नहीं पिला सकते, उसकी इजाजत चाहिए, वो पीना चाहिए तभी होगा। वो हमारे समानता में है। वो किसी चीज को देखकर चुप नहीं होंगे, जब रोते तो वो अपने आप से ही चुप होना है। समझ पा रहे है कि नहीं? जिसका मतलब कि वो बच्चे स्वभाव में हमारा ही जैसा ही है। प्राणात्मा शरीर जो हमको है ना, उस बच्चों का भी प्राणात्मा शरीर है। उनका शरीर भले, ध्यान देना बच्चों लोग, उसकी शरीर क्या हो रहा है बच्चों को क्या हो रहा है? जरा ध्यान देना प्लीज बच्चे। जीसस, मैं कुछ बोल रहा था, भूल गया। इन सारा जो कहानी है, जो कि मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, जो आत्मा की तरफ से जब मुझे बोलने के लिए अगुवाई आता है, तभी मैं क्या तो बोलने वाला था, आप लोग भटका दिया मेरा ध्यान को। सही प्राण आत्मा। उसके बाद कुछ बोल रहा था, बच्चा हमारे समान। हाँ ठीक है, कुछ तो था वो मैं भूल गया। जो कि देखिए, बच्चे को आप ही पेट में 9 महीने लगभग आपने पाला पोसा, पेट में जब आपने इतना कष्ट करके जन्म दिया, वो बच्चे जब बाहर आए, जैसे आपका बच्चे है आजकल, इस बच्चों को भी और अच्छे उदाहरण दे सकते हैं। मां कंट्रोल नहीं कर सकते उसे, चाहकर भी खिला नहीं सकते उसे। आप इतने खिला के दिखाइए किसी दिन, चलो जितना वो खा सकते उतना आप खिला के दिखाइए, नहीं होगा उसे, ताकि वो आपके समानता में है। उसका इजाजत चाहिए कि आप जीते उनके सामने। समझ पा रहे हैं आप? या नहीं तो आप हारते ही जाएंगे। खुदा बाप के सामने भी खुदा को जिताना है तो हम क्या करना पड़ेगा? हारना पड़ेगा। हमें जिताने के लिए वो क्या किया था? वो हार गया था। हमें जिताने के लिए वो क्या किया? अपने आप कलवरी क्रूस पर जान दे दिया। हमें जिताने के लिए वो इतना घायल हुआ, हमें जिताने के लिए ही। समझ पा रहे हैं आप? उस मृत्यु तक वो क्यों गया? क्योंकि हमें उससे जीत दिलाने के लिए, हम जीत पाने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन आज भी खुदा बाप हमारे सामने हार जाते हैं। किससे? इच्छा शक्ति से वो हार जाते हैं। अपने बच्चों को मैं कभी जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। प्रेम में क्या नहीं होती है? जबरदस्ती नहीं होता है।
इजाजत चाहिए होता है। खुदा बाप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर वो जबरदस्ती करते दुनिया में कोई भी खुदा से दूर नहीं रहता। समझ पा रहे? सच्चा प्रेम क्या चाहते हैं आप बताइए। सच्चा प्रेम जो यदि है तो वो क्या चाहता है? मैं टीवी से नहीं बोल रहा हूं कि जो आपकी आवाज में ना सुन पाऊं। मैं टीवी से नहीं बोल रहा हूं, सच में ये टीवी नहीं है, ये टीवी नहीं है। मैं सच में आपकी आवाज में ना सुन पाऊं। बताइए सच्चा प्रेम में क्या नहीं होता है? सच्चा प्रेम में स्वार्थ होता है कि नहीं? नहीं, सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ नहीं होते सच्चे प्रेम में। आप क्या और क्या नहीं होते? बोलिए ना जल्दी। सच्चे प्रेम में स्वार्थ होता है कि नहीं? हैं? नहीं होता है। बोलिए ना, माँ लोग बोले, बच्चे लोग बोले, कोई भी बोले, सच्चे प्रेम में स्वार्थ होता है कि नहीं? नहीं होता है। नहीं होता है, सच में नहीं होता है। अच्छा, कौन बोला? सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है? अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ। ठीक है, सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ झूठ प्रेम में नहीं होता, सच्चा प्रेम में स्वार्थ होता है। अरे भाई, हम तो बचपन से सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होते। हम सच्चे प्रेम में स्वार्थ होते हैं। स्वार्थ नहीं तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। हाँ, सच्चा प्रेम में क्या होता है? स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना सच्चा प्रेम नहीं है। खुदा का प्रेम में भी स्वार्थ है, सच्चा प्रेम नहीं है। सॉरी, सच्चा प्रेम है, उस सच्चा प्रेम में क्या स्वार्थ है। स्वार्थ नहीं होते आप बोल रहे थे, स्वार्थ नहीं है बोल रहे थे आप। उदाहरण की एक सच्चा घटना बताता हूँ। एक सच्चा घटना बताता हूँ कि जो मेरा बच्चा है या जो आपके बच्चे है, ठीक है, कोई भी बच्चा आप ले लो, ठीक है, उदाहरण तौर से कि जो मेरे बच्चे बुखार हुआ, ठीक है, वो बच्चे का बुखार हुआ, आप मैं खुश हूं कि नहीं बोलो? हाँ, नहीं। जब उस बच्चे का बीमार बुखार ठीक हुआ तो मैं खुश। मेरे खुशी के लिए क्या चाहिए मुझे? वो खुश चाहिए। हाँ, मेरे खुशी के लिए क्या चाहिए मुझे? बच्चे स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ रहना। मेरे खुशी के लिए बच्चे क्या होना चाहिए? स्वस्थ। तो ये स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मेरे पत्नी श्रृंगार रहना चाहिए, वो अच्छा रहना चाहिए, स्वास्थ्य रहना चाहिए, तभी मैं खुश हूं। अगर उसको कुछ हुआ तो क्या होगा? मेरा खुशी नहीं। मतलब मेरा खुशी के लिए मेरा उससे क्या चाहिए मुझे? अच्छा, तो ये क्या हुआ? स्वार्थ नहीं हुआ ये? कभी आपने ऐसे बोला, कभी मैंने ऐसे बोला, बच्चा बीमार हुआ, कोई बात नहीं, मैं तो निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे कभी हुआ? तो फिर ये क्या हुआ? पर आप थोड़ा पहले क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे थे? स्वार्थ नहीं होता है प्रेम में। हाँ? कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? हैं? कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? जल्दी बताइए ना। खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। भाई कोना नहीं पड़ते कुछ पाने के लिए। स्वार्थ करना। अरे स्वार्थ नहीं करना पड़ता है बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। कहावत में तो कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। क्या खोना पड़ता है बताओ? क्या कहावत में मैंने कहावत में तो है, कहावत कहीं है, कहावत तो गलती कहावत भी है। बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। ये तो सही है, कुछ करना पड़ता है। मेरे पास आज 1 रुपया नहीं है, मुझे पैसे पाने तो मैं क्या कुछ कोना है क्या? अभी कोने का क्या है? मुझे कुछ करना है बड़े, तभी मैं कुछ पाऊंगा पैसे। समझ पा रहे? पत्नी को पाना है, पत्नी को पाना है, पत्नी को पाने के लिए कोने, किसको कोना है? अभी मुझे माता पिता कोने हैं? किसका कोना है बताइए? माता पिता कोना है? ये दुनिया मानेगा भाई? पत्नी को पाने के लिए मैंने माता पिता खो दिए, ये दुनिया मानेंगे? कुछ करना पड़ता है।
उन्हें मनाना पड़ता है माता पिता को, या कुछ नौकरी पाके बड़ा हो कुछ करना पड़ता है। गाड़ी नहीं है, मुझे घर बनाना है। नहीं नहीं, कुछ कौन है, मतलब दूसरे घर को कौन है, कौन गाड़ी नहीं था पहले, जब ये गाड़ी नहीं था और कुछ कौन है आप बोल रहे हो, कौन सा घर को कौन है? आपको तो परमेश्वर अपने स्वरूप में सच में बनाए थे। आप बताइए ना अपने समानता से। और कितना हम बोलते हैं, अरे यार सच में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ किए बिना यूं ही तालियां नहीं बजते। अरे वो बढ़िया, मुझे भी पता है वो सारा चीजें जो कुछ कर कुछ पाने के लिए क्या करना, क्या पाना चाह रहे हो, क्या खोना चाहते हो बताइए उसके लिए। पत्नी के लिए क्या खोना चाहते हो, या आप जैसे बच्चे लोग शादी करना है तो क्या खोना चाहते हो? माता पिता को, और क्या खोना चाहते हैं? बच्चे पाने क्या खोना है? अच्छा, बेटा पाने के लिए पति को खो दोगे, ये क्या खो दोगे, क्या खोना पड़ते है वो चीज? कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बच्चे के लिए कुछ करना पड़ता है, घर बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, हर चीज के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं है। अच्छा, बच्चे लोग को स्कूल में पास होना है तो कुछ कौन है, क्या कौन है, किताबें कौन है, क्या कौन है बताओ? फर्स्ट नंबर आना है तो क्या कौन है? दिमाग खो देना है। दिमाग खो दिया तो आप बकलोल हो जाओगे, क्या बोलते उसको, पागल हो गया, क्या बकलोल बोलते, क्या बोलते, खाली हो जाओगे, फिर क्या लिखोगे? समझ पा रहे हैं? पास होने के लिए कुछ होना नहीं, कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ पढ़ना है, सत्य को ना जानने पास होने के लिए कुछ किताब पढ़ना पड़ता है, कुछ किताब खोना नहीं पड़ता है। अगर खो दिया आपने ना, जरूर आप फेल हो जाओगे, पास नहीं होगे। आपके हंसी में मुझे भी गर्म हो रहा है। आपको खुशी के लिए मैं खो नहीं रहा, इसको खोल रहा हूँ। ये तो इस तरफ है इसलिए गर्म हुआ, इस तरफ से नहीं। बोलते ना पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या खोना है बता, उससे पूछना क्या खो क्या अब तक क्या खो दिया? है ना, समझ पा रहे आप लोग? सत्य को ना जानने के कारण आजादी नहीं मिल रहा है आज। भरडिये बोलते हैं, और कौन सा शब्द बोलते हैं संसार में, बोलिए ना, उसका भी थोड़ा खोल दूंगा आज। और क्या और उसके सिवा और क्या है दुनिया? हाँ, सच्चा प्यार में स्वार्थ नहीं होता है, सच में नहीं होता है क्या? सच तो सच्चा प्यार में स्वार्थ नहीं होता। जिस दिन से बच्चे से प्यार यदि खत्म हुआ, पिता से प्यार खत्म हुआ ना, पिता पी के रोड पे पागल होके घूम रहा है, फर्क नहीं पड़ता, मतलब सच्चा प्यार खत्म हो गया। जब तक सच्चा प्यार है, तड़प दर्द रहता है। अगला बड़ा चंगा रहे तभी हम खुशी रहेंगे, उसमें स्वार्थ है। सच्चा प्रेम में क्या होता है? स्वार्थ होता है। लेकिन सच्चा प्रेम जो है कुछ चाहता है। सच्चा प्रेम, जिससे प्रेम होता है या जिनसे प्रेम रहते हैं, उससे कुछ चाहता है, कुछ चाहत रखता है। कौन सी चाहत है? अभी ध्यान देना है आप लोग। सच्चा प्रेम कुछ चाहत रखते हैं। वो क्या पता है? जिससे प्रेम है ना, उस बंदा या उस व्यक्ति कि मेरे सुने बस, और कुछ नहीं चाहते। सच्चा प्रेम क्या चाहते? सुने बस। वो पति या वो पत्नी, वो बच्चे, वो माता पिता क्या चाहते? बच्चों से बस हमारी बात सुन के चले, बस बच्चे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। हस्बैंड वाइफ बात सुने बस, मेरा साथी, यही चाहते। स्कूल में टीचर लोग, बच्चे बात सुने बस, यही चाहते। खुदा बाप भी क्या चाहते पता है हमसे? इतना ही चाहते कि हम उनकी बात सुने।
खुदा का प्रेम में कितना स्वार्थ था पता है? कितना स्वार्थ था पता है? कि हमारा खुशियों के लिए अपना जान देना पड़ा, इतना स्वार्थ था उनके प्रेम में। यदि नहीं होता उनकी सच्चा प्रेम ना, जाने दो बाढ़ में दुनिया, मुझे क्या जरूरी है, मैं दूसरा आदम को बनाऊंगा, दूसरा पृथ्वी बनाऊंगा, दूसरा आकाश जमीन बनाऊंगा और वहां पे बसाऊंगा अपना मर्जी। ऐसे नहीं कहा उन्होंने। समझ पा रहे आप? क्योंकि वो सच्चा प्रेम इंसान से किया था, क्योंकि उन्हें अपनी समानता में, अपना सादृश्य में बनाए थे। जो सच्चा दिल वाले माता पिता होता है, अगर उन्हें बच्चे, यदि अगर खुदा ऐसा दिया कि यदि वो लंगड़ा है या यदि वो थोड़ा अंधा है, यदि वो उनको काम नहीं करते, इस तरह की फायदा होता है, इस तरह का जन्म होता है, उन्हें फेंकते नहीं है, उन्हें छोड़ते नहीं है, उन्हें पाला पोसते। इधर ही में विकास नगर जो देहरादून के पास में एक जगह है जहां पे मैंने देखा 3 बच्चे, उनको तीनों बिस्तर में, बचपन से लेकर अब 25-30 साल है, बिस्तर में इतना छोटा ऐसे किसी को भी नहीं छोड़ा। उन लोगों का माता पिता बड़े बुजुर्ग बूढ़े हुए सेवा करते। क्यों पता है? वो बच्चे अपने समानता में, अपना सादृश्य में है। वो बच्चों से सच्चा प्रेम है। खुदा बाप ने हमें अपने समानता में, स्वरूप में बनाकर हमें यूं ही फेंका नहीं है। वो जब हम गलत किया, जब हम योग्य नहीं थे, तब यूं ही नहीं फेंका, बल्कि हमारे लिए उन्होंने अपना जान तक दे दी। तो मेरा जीजू, आज क्या चाहते हैं? आज अपना जिंदगी कैसे है? सबसे बड़ी बात कि अपना रिश्ता कैसे है? वचन में लिखा था कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उन सभी को क्या दिया है? विश्वास जिसनों ने रखा प्रभु के पास, उनको क्या अधिकार दिया? संतान होने के लिए अधिकार दे दिया। कौन सा अधिकार? संतान होने के लिए अधिकार दे दिया। ठीक है, अभी इस्तेमाल कौन सा करना है? हम संतान जो काम करते, संतान जैसे रहते वैसे रहना है कि नहीं? है कि नहीं? वैसे ही रहना है। आइए आप मेरे साथ इस वचन के लिए आप खोलना कि संतान किनको कहलाते हैं। मत्ती समाचार उसकी 5 अध्याय का 9 वचन, 5 अध्याय की 9 वचन, जल्दी बोलेंगे। 5 का 9, वो एक वचन खोलेंगे। वो धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं जी, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। परमेश्वर का पुत्र का काम क्या है? मेल कराना। परमेश्वर का पुत्र का काम मेल मिलाप कराना। यीशु मसीह का काम क्या था? यीशु मसीह का काम क्या था? मेल कराना। हम इंसान को किससे? पिता से मेल कराना। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, ऐसे लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में। पीस मेकर्स मतलब मेल कराने वाला। आज इस संसार में खुदा बाप ने, यीशु मसीह ने जो काम करके किया वही हमें दिया कि मेल कराना। उसी माता पिता का बीच में मेल कराना चाहिए। उन्हीं बच्चे और उन्हीं माता पिता का बीच में मेल मिलाप होना चाहिए। इंसान और खुदा बाप का बीच में हम क्या करना चाहिए? मेल मिलाप करना चाहिए। सबसे पहले अपने आत्मा जो है कि आप खुदा से अपने आप को मेल मिलाप करना चाहिए खुदा के साथ। यदि जब तक इस रिश्ता मजबूत नहीं होगी ना, बाकी आप कुछ भी करें कोई फायदा नहीं होगा। कितना भी उपवास रखेंगे, कितना भी दान करेंगे, कितना भी कुछ करेंगे, कोई फायदा नहीं है इस संसार में। इसलिए मेरे प्रियो, इस संदेश को, इस वचनों को आप याद रखिए। आज के लिए इतना ही कि खुदा से इस प्रकार का मेल रखिए जो उनके साथ आप दोस्ती कर सके। इस संसार में मैंने बहुत माता पिताओं को देखा, बहुत बच्चों को भी देखा मैंने, लेकिन जिन बच्चे ने माता पिता के साथ जैसे दोस्त जैसे रहे, जिन्होंने, उन दोनों के बीच में ना ट्रांसपेरेंसी है पूरा। बच्चे कैसे क्या करते हैं सब कुछ माता पिता को पता है, माता पिता कैसे बच्चों को सब पता है, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंस है। लेकिन जहां जहां पे
ये रिश्ता नहीं है। जहां जहां पे इस मेल मिलाप नहीं है, वहां पे माता पिता से बच्चे दूर दूर रहना, डर डर के रहना, और या नहीं तो माता पिता का विरोध में रहना, इस प्रकार रिश्ता टूटते रहते हैं वहां पे। वही हुआ खुदा के साथ लोगों का रिश्ता भी, भले बपतिस्मा लिया, भले उपवास करते, भले सब करते, लेकिन रिश्ता में क्या नहीं है, सच्चाई नहीं है, मजबूत नहीं है। इसलिए आप यीशु मसीह के साथ रिश्ता जितना मजबूत करेंगे ना, आप उन्हें उतना ही जानना शुरू करेंगे, उतना ही पहचानना शुरू करेंगे, उतना ही उनके दिल की बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। वो आज भी आपको अपने बातें बताना शुरू करेंगे, वो वाकई खुशी है दुखी है कैसे आपको मालूम पड़ते रहेगा। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत बड़ी अनुग्रह ये रहेगा यदि आप यहाँ पे यीशु के साथ जिंदगी जी रहे, तो आप चाहे नरक में भी जाइए, नरक आपसे भाग जाएगा, ताकि यीशु मसीह आपके साथ ही रहेंगे। वहां पे भी जहाँ यीशु है वहां पे ही स्वर्ग होगा। हालेलुया। जहाँ स्वर्ग है वहां यीशु होगा, या जहाँ यीशु है वहां स्वर्ग होगा? जहाँ यीशु। तो उस स्वर्ग में जाके क्या फायदा जहाँ पे यीशु नहीं होगा? तो इसलिए आज ही आप अपने आप को मसीह यीशु के साथ इस तरह रिश्ता बनाइए। इसी वचन का आधार पर ही मुझे 2019 में प्रभु ने दिया था सेवकाई चर्च बनाने के लिए त्रिपुरा में, कि इसी वचन का आधार पर कि पीस मेकर्स, जीसस फैमिली पीस मेकर्स, जो हमारी सेवकाई है कि यीशु का परिवार है, और उस परिवार का संतान का काम सबका क्या है कि मेल कराने वाले। इसमें काफी लोग जुड़ा है। मैं 2 बातें बताऊं। त्रिपुरा में लगभग ये इतना जो लंबाई में और चौड़ाई में, थोड़ा बड़ा बोल रहे थे ना, लगभग 13.5-14 फुट और लंबाई 43 फुट लेंटर ये चर्च बनाया गया। फिर कई सेवक लोगों ने भी खड़ा हुआ। तो आप लोग भी दुआ में रखेंगे। आइए इस वक्त में हम अपने आप को क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। आप लोग जरूर प्रेयर में याद रखना कि प्रभु इस सेवकाई को और भी आगे ले चले। तो थैंक यू जीसस। इसलिए हम हर एक से यह अनुरोध करते हैं, जहां तक यदि हो सकते है कि हमें ना कि जो प्रभु के पास आने के बाद ना सेवकाई करने का योग्यता ना, सेवकाई करने का काम हर किसी को प्रभु ने दिया। तो इसलिए आपसे हो सके सेवा के लिए प्रभु के लिए जाइए, या नहीं तो कोई जाने वाला है आपके इर्द गिर्द में आसपास में, उनको जाने के लिए भेज दीजिए सेवा में, ठीक है। यदि नहीं है ना तो आप क्या करें मालूम है, जो गया या जो सेवा कर रहे हैं उनको क्या करना कि मजबूत करना, या उनको उनके हाथ बढ़ाना, चाहे वो आप किसी भी प्रकार। तो इसलिए मेरा जी जो आप लोग दुआ में याद रखेंगे, पहले जैसे हम सेवा करते थे वैसे नहीं, बल्कि अभी 4 राज्यों में तो सेवकाई जारी है, चल रहा है, कई सेवक लोग जुड़े हैं। तो हम आप लोगों का बीच में भी जरूर सेवकाई में करेंगे और दुआ में जरूर रखेंगे। मैं जब पिछला 2 बार आया था, मैंने काफ़ी आंसू बहा के गए इसी रूम में। मुझे याद है इसी रूम में मैं इसी बिस्तर में, कुलदीप में इसी बिस्तर में, शायद कुलदीप यहाँ पे सोए, मैं यहाँ पे, या कुलदीप में एक ही साथ मैं दुआ कर रहा था उस समय आंसू बहाते हुए, प्रभु जिन एरिया में आपने नंगे पांव घुमाया था वहां पे बेदारी मुझे देखना चाहिए, वहां की आत्माएं बचना चाहिए। तो इसलिए आइए, ये तभी होगा जब आपके रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होगा। ये तभी होगा जब आपकी जिंदगी में खुदा बाप चमकेंगे, उनकी वचनें चमकेंगे। आइए हर कोई आंख बंद करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू माइटी लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता, सचमुच में हर एक का जिंदगी आपके साथ बने रहने के लिए आशीषित कर पिता, हर एक आप में बढ़ने के लिए कृपा कर पिता, इन्हें सत्य में, सच्चाई में स्थिर कर, ताकि आपके वचन ही सच्चे हैं।
करने के लिए जो काम आपने मुझे दिया इन लोगों के बीच में, मैं विश्वास करता हूं आपने उसे पूरा किया है। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हर एक भाइयों को आपके हाथों में, हर एक बहनों को आपके हाथों में देते। जितना आया उन सभी को आपके हाथों में देते, जो नहीं आ पाया उनको भी आपके हाथों में देते। अनुग्रह कर पिता, इन पहाड़ों का बीच में इन्हें चमकाई अपने महिमा लिए, आप अपने लिए खड़ा कीजिए इन्हें पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन को, हर एक सेवकों को, हर एक छोटे बड़े को मजबूत कर पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं पिता, आपकी बेटा ने जो ये सहयोग्यता आपकी महिमा के लिए जो दिया है, हमें ना तो छोटा समझ के या ना तो कुछ नहीं समझ के, ऐसे नहीं, बल्कि आपकी प्रिय जन है, आपकी प्रिय संतान है बोलकर इन्होंने ये योग्यताएं दिया जो आपका प्रेम को दोबारा एक बार प्रज्वलित कर सके। सचमुच में इस इलाके में जितना भी प्रिय भाई बहन है, कोई भी बिछड़ ना जाए, कोई भी पीछे ना जाए। सच में खुदाया, जो शक्ति संसार में कोई भी शक्ति नहीं है जो कि आपसे दूर करे किसी को, लेकिन वो खुद ही दूर हो रहा है। पिता आप अनुग्रह कर, पिता आप दया कर, पिता आप दया कर पिता हर एक के ऊपर। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे जो दीदी लोग आया उन लोगों के परिवारों में भी काम की अद्भुत काम होने पाए पिता, बच्चों लोगों के जीवन में काम होने पाए, पढ़ाई में अद्भुत काम होने पाए पिता, इस सेवकाई में अद्भुत काम होने पाए, सेवकाई यहाँ पे बढ़ने पाए पिता। आपकी योजना है तो मिलके और सेवकाई में बढ़ने के लिए अनुग्रह करे पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता, सब कुछ भी आपके हाथों में देता हूँ। आगे की अगुवाई करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ से आपकी रोशनी बढ़ना है, आपकी महिमा होना है चारों ओर, इसी पहाड़ों का बीच में, इस उत्तराखंड में, इस भारत में, इस दुनिया में, यहाँ से ज्योति और भी चमकने पाए। अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते। प्रार्थना यीशु मसीह महान नाम से होकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ये हमारे पिता तेरे स्वर्ग में तेरा नाम पूजित जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने